मैंने मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से ये पूछना है कि पूछा है कि ये जो KPK पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो है ना नेट हाइडल प्रॉफिट के कुल कितने बकाया जात है। एक तो ये कि ये बकाया जात में जो इन्होंने स्टेटिस्टिक दी हैं इस पे जो हमारी सूबाई हुकूमत की स्टेटिस्टिक है उसमें फ़र्क है। इन्होंने टोटल दिए कि 36 बिलियन है और जबकि हमारे पास ये 90 बिलियन बकाया जात है सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट के। मैं मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि गुज़िश्ता जो हुकूमत है इस वक्त PDM की जो हुकूमत है इस दौर में इन्होंने नेट हाइडल प्रॉफिट की कितनी पेमेंट की है सूबाई हुकूमत को। जी। आपको पता है स्पीकर साहब, मैं सिर्फ जस्ट 1 मिनट पे बात करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। हमारी सूबे में वैसी जंगज़दा सूबा है जो फाटा मर्ज हुआ है और जो फाटा मर्ज की वजह से जो कमिटमेंट थी अभी तक वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हुई, जबकि फाटा की जो अखराजात है वो सूबाई हुकूमत की ऊपर वैसे भी एक इजाफी बोझ बन गई है और वहाँ उसके लिए मसाइल है। और जब आप नेट हाइडल प्रॉफिट भी नहीं देते, जब आप बाकायदात भी नहीं देते, जब आप फाटा की जो कमिटमेंट है वो भी नहीं देते, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि सूबाई हुकूमत को मुश्किलात है, फाइनेंशियल मुश्किलात है, क्योंकि इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये कि सियासी बुनियादों पे है और ये बनियती की बुनियाद पे है। मेरा मुतालिबा है कि जितने बकायाजात रहते हैं वो नेट हाइडल प्रॉफिट की मिनिस्टर साहब कमिट करें कि उसके बारे में उसकी क्या तजावीज़ है, वो कब दे रहे हैं। जी मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर वाटर मुसद्दिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हमारे पास जो इस वक्त टोटल आउटस्टैंडिंग नेट हाइडल प्रॉफिट्स की अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग हैं सर, वो खैबर पख्तूनख्वा में 36 अरब के करीब हैं सर, 36 अरब से कुछ ज़्यादा हैं। पंजाब में 72 अरब हैं और AJK में सर तकरीबन 0.379 बिलियन है सर, यानी 380 मिलियन के करीब हैं सर। ये हमारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं सर जो हमने देनी है। मुअज़्ज़ज़ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि शायद ये अमाउंट्स रिकनसाइल नहीं हो रही। सर मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ ताकि ये अमाउंट्स को हम रिकनसाइल कर लें। कोई फॉर्मूलेइक कोई मसला होगा, हमारे बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें कोई फार्मूला ऐसे लगेगा या वैसे लगेगा, उसके ऊपर मामलात चल रहे हैं, लेकिन जो भी मामला है सर हमारा फ़र्ज़ है उसको तय करना। तो मैं आपके साथ सर बैठ जाऊँगा और हम इसको बैठ के देख लेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट आपके हिसाब में मुख्तलिफ क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे हिसाब में अभी तक ये अमाउंट्स हैं सर। हम सर एक तसलसल के साथ तमाम पेमेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास 2 किस्म की पेमेंट्स होती हैं। एक नेट हाइडल प्रॉफिट है सर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, क्योंकि इसका ताल्लुक सूबों से है इस वजह से हम वो पेमेंट करते हैं। दूसरा सर हमारी जो है वो वाटर यूजेज चार्जेस हैं, क्योंकि हमारे AJK के अंदर भी पानी के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं। तो इन दोनों जगहों के ऊपर हम वही पेमेंट जो नेट हाइडल प्रॉफिट की है वो वाटर यूजेज चार्जेस के ज़रिए करते हैं। अभी सर इस हुकूमत में जो नेट हाइडल प्रॉफिट, पहले इनमें थोड़ा फ़र्क हुआ करता था, अब नेट हाइडल प्रॉफिट और वाटर यूजेज चार्जेस को बराबर कर दिया गया है ताकि एक्विटी के ज़रिए पानी से रिलेटेड पेमेंट्स हों। अभी तक सर जो आप सवाल पूछ रहे थे सर, हम तकरीबन जो पेमेंट हमने की है सर वो 216 अरब रुपए की पेमेंट की है खैबर पख्तूनख्वा को सर। पंजाब को 73.45 अरब की पेमेंट की है और AJK को तकरीबन 6.3 यानी 6.4 अरब की पेमेंट की है। ये तारीख़ी तौर पे हमने पेमेंट्स की हैं अगेंस्ट द बिल्स दैट वर गिवन टू अस सर। नेट जो फ़र्क है वो मैंने आपके सामने हमारे जो कागज़ों में लिखा है पेश कर दिया है। जो फ़र्क आ रहा है वो मैं बैठ जाऊंगा सर मुअज़्ज़ज़ अरकान के साथ और फिगर आउट करूंगा उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए उसको रिजॉल्व करने का। जी असद साहब, ये जो रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ये इस पे बताएं असद साहब। जी स्पीकर साहब, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने
कुछ आदात बनाए कि कोई 200+ हमने पेमेंट किए, ये कितने टाइम में हुआ? नंबर 1। नंबर 2 ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके गुज़िश्ता साल में आपने कितनी पेमेंट किए? जब ये हुकूमत आई कोई पेमेंट कर चुके हैं? जी। नंबर 3 मेरे क्वेश्चन ये है कि आया अभी जो बकायाजात है उसको अदा करने का कोई प्लान है कि नहीं है? मिनिस्टर साहब, एक तो आप जवाब दे दिए, मगर इस पे मेरा ख्याल है बैठना पड़ेगा रिकंसाइल करने के लिए, बिल्कुल। और ये विद जी हाज़िर जवाब दे दीजिए। जी सर, ये जो 216 अरब की रकम मैंने बताई है जो खैबर पख्तूनख्वा को पेमेंट की गई है, ये पिछले 10 साल में की गई है सर। और इसी दौरानिए में पंजाब को जो पेमेंट की गई है वो 73.4 अरब की है, और AJK को जो पेमेंट की गई है वो 6.4 अरब की है सर। तो ये 10 साल का पीरियड है। इस साल के स्पेसिफिक नंबर्स क्योंकि सर सवाल में था नहीं, तो मैं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अगली दफ़ा पेश कर दूंगा, या अगर नया सवाल आ जाए कि इस साल में कितनी पेमेंट्स हुई हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं सर। ये टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, और इनको जैसे जैसे हमारे पैसे आते जाते हैं सर हम पेमेंट्स कर रहे हैं। हमारा तरीक़ाकार ये होता है सर कि ये सारे पैसे जो हैं, ये जब हम बिजली बेचते हैं सर CPPA को, CPPA वहाँ से पैसे इकट्ठे करके हमें देता है। जिस मुताबिकत से हमें पैसे आते हैं बिल्कुल उसी तरतीब से सर सूबों को उनका हिस्सा जो है वो दे दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है सर, और इस प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे पैसे हमें बिजली से आते जाते हैं सर हम पेमेंट करते जाते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल है इस साल का सर, मैं वो डेटा आपको ला दूँगा। जी, मोहम्मद जावेद हनीफ साहब, सप्लीमेंट्री। शुक्रिया स्पीकर साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है। इस पर ये प्रोजेक्ट जो है ना सिर्फ इस कॉस्ट ओवररन हुआ है, डिलेड हुआ है, और इस वक्त भी करंट स्टेटस इसका ये है कि ये बंद पड़ा है, ख़राब हुआ है इसके अंदर। तो मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा इसका करंट स्टेटस क्या है, उस पर क्या हो रहा है, और जिस नेशनल इकॉनमी को इतना बड़ा नुकसान है, ना सिर्फ नेशनल इकॉनमी को नुकसान है बल्कि AJK को भी नुकसान है जिनको इसका शेयर जाना था। तो काइंडली इस पर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए आप। मैं बहुत माजरत से गुजारिश करूँगा, व्हेन यू आर एड्रेसिंग द पार्लियामेंट जेब में हाथ ना डाला करें, एज अ कर्टेसी टू ऑल योर कोलीग्स। जी मिनिस्टर साहब। सर अगर आप बुरा ना मनाएं सर, तो एक सवाल, क्योंकि नीलम झेलम के अंदर मल्टीपल हमारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और कई मरतबा ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, तो अगर सर आप एक सवाल की शक्ल में इसे रख दें तो मैं फिर सारी तफसीलात लेकर आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगा कि किस किस वक्त क्या क्या वहाँ पे हुआ है, क्या क्या फ्लॉज हैं, किस किस वजह से ये बार बार प्रोजेक्ट रुकता है, और हम इसका लाया अमल हमने क्या बनाया है। अगर आप इजाज़त से दोबारा सवाल की, आज सवाल में था नहीं तो मैं तैयारी से इसका जवाब देना चाहूँगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आसिया नाज तनोली साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर सवाल नंबर 119। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर सवाल के जवाब में बताया गया बी में कि 2023-24 में नर्म फ़ंड की किल्लत की वजह से मतलूबा ड्रग्स, अद्वियात और OT में इस्तेमाल के लिए ज़रूरी आलात की ख़रीदारी नहीं की जा सकी। सर क्या वजह थी कि फ़ंड्स की कमी की वजह से, फ़ंड्स तो पहले दिया गया है, उसमें क्या ऐसा आया बीच में कि वो फ़ंड्स के वहाँ तक नहीं पहुँचे या फ़ंड्स कम हो गए, वो ज़रूरी आलात जो हैं वो नहीं मिल सकी वहाँ पे। और दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कब तक ये जो है फराहम कर दिए जाएंगे फ़ंड्स। और सर वहाँ पे एनेस्थीसिया के जो है पेशेंट, उनके लिए भी मसाइल हैं, और जो लोग वहाँ पे क्योंकि सफ़र कर रहे हैंगे निर्म हॉस्पिटल में, और एलिजिबल लोग ही वहाँ पर आते हैंगे, और उन्होंने जो रकम जमा करवाई है प्राइवेटली, उनको वो रकम किस तरह मिलेगी उसका भी ज़रा मेकनिज़म बता दिया जाए, और ये सामान की फराहमी कब तक मुमकिन होगी और इसकी निगरानी कौन कर रहा है। जी मिनिस्टर जाम कमाल साहब। जी थैंक यू वेरी मच मैडम। आपका सवाल में देखें, नॉर्मली जितने भी हमारे इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सालाना एक बजटिंग होती है और फिर उसकी कंजम्पशन भी उसी साल, किसी की फर्स्ट क्वार्टर में, किसी की सेकंड में, किसी की थर्ड में। समहाउ इस इदारे के अंदर जो उसका ओवरऑल बजट है उसकी कंजम्पशन विद इन द वेरी अर्ली स्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया था।
और इमरजेंसी बेसिस पे देखा गया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स और स्पेशली एसेंशियल ड्रग्स जो है थिएटर के हवाले से बाकी है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। उस केस को फिर लास्ट ईयर बजट में टेकअप किया गया और इन्हांसमेंट ऑफ बजट एडिशनल 20 मिलियन का उसके अंदर प्रपोज करके वो एडिशनल ग्रांट दे दिया गया था विच वाज अगेन करेक्टेड इन द सप्लीमेंट्री बजट। सो ये एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाता है लेकिन इमीडिएटली उसी साल के अंदर इसको फुलफिल भी कर दिया गया। अब उस पास्ट प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए कि चूँकि ये ना हो कि ये बार बार ये इस साल भी ये इशू क्रिएट हो जाए, तो इस साल ऑलरेडी जो लास्ट साल का डेफिसिट था और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ उन दोनों को मिला के लास्ट ईयर 20 मिलियन था, इस साल क्लोज टू 40 मिलियन इस नए बजट में रखा गया है ताकि ये जो दौरान इस साल ये पूरा टाइम पीरियड है इस पूरे फैसिलिटेशन को ये कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो। जहाँ तक मैडम ने एनेस्थीसिया की बात की, एक अमाउंट की बात की थी, वो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि वो उस अमाउंट के बारे में क्या पूछना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि पैसे जमा हो जाते हैं, अब वो मैं पूरा क्वेश्चन उनका रीड नहीं कर पाया, अगर काइंडली अगर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी आसिया साहबा, ये वाला पोर्शन जो आपने क्वेश्चन का किया कीजिए। आसिया साहबा ये कहना चाह रही थी कि एनेस्थीसिया की दवाई वहाँ पे उस टाइम मौजूद नहीं थी पिछले दौर में। अच्छा। तो वो क्या प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि पेशेंट्स के लिए बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अमाउंट्स भी जमा करवाई थी ऑपरेशन के हवाले से, तो क्या उनको वो अमाउंट वापस कर दी जाएगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा? मेन अमाउंट की बात थी जी जाम साहब। जी, चूँकि बड़ा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट के हवाले से, जिसमें एनेस्थीसिया की अवेलेबिलिटी उधर थी नहीं थी। ऑब्वियसली द अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थीसिया की शॉर्टेज भी इसीलिए हुई क्योंकि वो बजट पूरी यूटिलाइजेशन बहुत जल्दी हो गया था, उस बात में अवेलेबल नहीं है इस वक्त। इस साल के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, इट विल बी अवेलेबल। जहाँ तक ऑपरेशंस के अमाउंट किसी ने एडवांस में फॉर ऑपरेशंस दिए होंगे, उसकी अगर रीबर्समेंट की बात है तो डेफिनेटली रीबर्समेंट होगी। हाउएवर जब तक आपका ये सवाल चल रहा है, चूँकि स्पेसिफिक है तो मिनिस्ट्री इस पे भी फ़ौरन मुझे एक अपडेट अभी दे देती है और मैं आपके सवाल को तकरीबन पूरा कर लूँगा। अगर साथ साथ सर अगर आपकी इजाज़त हो, चूँकि रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एक सवाल पहले पूछा गया था रेलवे का, अगर आप कहेंगे या मुनासिब नहीं है, अभी जब आएंगे उसके ऊपर। सप्लीमेंट्री अजीमुद्दीन जाहिद साहब। जनाब स्पीकर, मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि इन द ईयर 2023-24 द टोटल एलोकेटेड फंड वाज 20.9 मिलियन एंड लेटर ऑन इट वाज एडेड बाय एन अदर अमाउंट 20 मिलियन टोटलिंग 40.9 मिलियन। तो अब ये कह रहे हैं कि 24-25 में हमने वो एनहांस कर दिया है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, जबकि अब टोटल जो है अगर आप देखें तो वो 39.5 मिलियन बनता है। तो ये मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल है कि यहाँ पे गलत बयानी से काम दिया है। जी मिनिस्टर साहब। चूँकि स्पेसिफिकली मैंने ये सवाल में कहा था कि लास्ट ईयर जो 20 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ था और उसके बाद एडिशनल एक्सपेंडिचर की डिमांड की गई थी, तो वो 40 मिलियन था जो कि दिया गया था। जब वो 40 मिलियन पूरे साल गुजर गया, आई एम श्योर ज़रूरी नहीं है कि वो एडिशनल 20 मिलियन भी पूरा यूटिलाइज हुआ होगा। तो मैनेजमेंट में ये देखा गया कि वो यूटिलाइजेशन जितनी हुई और जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से फिर बजट मांगा गया, जो कि आपके सवाल के सेक्शन नंबर डी में भी लिखा हुआ है। तो इस साल फिर बजट में उसको 39 कर लिया गया था, जिस द डिफरेंस ऑफ 1 मिलियन और मे बी लेस देन 1 मिलियन ऑल्सो, वो एक्चुअल के हिसाब से फिर वो डिमांड रखी गई। सो मैंने बात जो बताई वो थी कि 20 था और 20 एडिशनल दिया गया और नेक्स्ट ईयर के लिए 39 को मद्देनज़र रखते हुए एग्जैक्ट फिगर वही है। जी।